ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लगता है बीजेपी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले और सीबीआई जांच में क्रेडिट लेने को बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर खपाने वाली है। बिहार चुनाव में सुशांत का मामला पहले से ही हॉट चैप्टर है और करीब करीब सभी राजनीतिक दल इसे खुद का चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी इस मुद्दे पर दांव खेल रही है। इसी के चलते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ बिहार चुनाव की रणनीति बनाएंगे। महाराष्ट्र के बाहर देवेंद्र फडणवीस को पहली बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब पहला सवाल तो ये निकल कर आ रहा है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ही क्यों? जवाब है, फडणवीस ही महाराष्ट्र के वो इकलौते नेता थे जिन्होंने सुशांत मामले को सीबीआई से जांच कराने की मांग पुरजोर से उद्धव ठाकरे सरकार के समक्ष रखी। न केवल रखी, इस पर जमकर बवाल भी मचाया। उसके बाद नारायण राणे ने आगे आते हुए इस मामले में उद्धव सरकार और मंत्री आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। खैर वो कहानी अलग है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस बिहार में चुनावी मुद्दा बन सकता है और इसका असर भी दिखेगा। यही कारण है कि बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है और इस मामले में अगुवाई कर चुके देवेंद्र फडणवीस को बिहार के चुनावी रण में उतारा है। देवेंद्र फडणवीस को बिहार के चुनावी सवर में उतारने का एक बड़ी वजह ये भी रही है कि भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी महाराष्ट्र में बेहतरीन नतीजे लाने में सफल रही है। दोनों की आपसी समझ काफी एक राय है। ऐसे में महाराष्ट्र के बाद ये जिताऊ जोड़ी बिहार में भी बीजेपी की जीत की रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम करेगी। इस जोड़ी को महाराष्ट्र से निकाल बिहार में भेजने की एक बड़ी वजह ये भी रही है कि हालांकि बिहार में बड़ी पार्टी होने के बावजूद अब तक बीजेपी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई है। बीजेपी हमेशा ही छोटे भाई की भूमिका में रही है। यहाँ जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार हमेशा ही बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। वर्तमान में भी यहाँ जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार चल रही है और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी सरकार में डिप्टी सीएम है। हालांकि बीजेपी पिछले 2 बार से नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी के तौर पर सरकार में साझेदार है, लेकिन पूर्ण बहुमत सरकार बनाने की बीजेपी की मंशा सीएम नीतीश कुमार से भी छिपी नहीं है। महाराष्ट्र में लंबे समय से गठबंधन सरकार ही चल रही है। ऐसे में इस तरह की रणनीति को भला भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस से बेहतर और कौन समझ सकता है। अभी तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र तक ही सीमित रहे थे, लेकिन अब पहली बार उन्हें राज्य से बाहर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच चल रही तनातनी के बाद देवेंद्र फडणवीस को चुनाव में लगाया गया है। भाजपा का मानना है कि अभिनेता के असामयिक निधन की जांच आगामी चुनावों में एक प्रमुख बनेगी। बिहार के क्षेत्रीय दल पहले से ही सुशांत को बिहारी गौरव बताकर जांच की मांग कर रहे हैं। बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है, जिसे रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 2014 और 2019 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले देवेंद्र फडणवीस के लिए राष्ट्रीय मंच पर यह पहली बड़ी जिम्मेदारी होगी। 2019 में राज्य का नेतृत्व करने का उनका दूसरा प्रयास केवल 3 दिनों तक चला, इससे पहले कि वह इस्तीफा देने के लिए मजबूर थे। दिलचस्प बात यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के चौथे नेता है जो बिहार राजनीति में उतरेंगे। इससे पहले मधु मिलिए, जॉर्ज फडणवीस और मुकुल वासनिक जैसे नेताओं ने बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।